राधे राधे। आज है श्रीधाम वृंदावन में गौ सेवा का पहला दिन और सबसे पहले तो उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने भी ये सेवा करवाई है। और आप देख लीजिए श्रीधाम वृंदावन में गौ माता का ये बुरा हाल है, वे कचड़े में से कुछ न कुछ बीन के अपने लिए खाने की सोचती हैं। इसलिए मैंने इस गौ माता के लिए लड़ावनी में डाला चारा और इस गौ माता ने खूब ही मजे से चारे को खाया। चारा डालने के बाद मैं चल दिया वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की ओर। और सामने से एक गौ माता आती हुई दिखी तो मैंने भी सोचा कि इन गौ माता को भी चारा खिलाया जाए। बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक व्यवस्थित जगह को देखकर मैंने इस गौ माता के लिए चारा डाल दिया। और आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे देखो, एक गौ माता को देखकर दूसरी गौ माता भी चारा खाने आ गई थी, तो हमने उस दूसरी गौ माता के लिए भी चारा डाला था। अब 3 गौ माता को चारा खिलाने के बाद हम आगे निकल गए वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। और ये जो आप ब्लू कलर के गेट्स देख रहे हो ना, ये जो है पहले वृंदावन की रेलवे लाइन थी यहाँ पर, जहाँ पे वृंदावन की पहले रेल चलती, लेकिन अभी वो बंद है। फिर हम इस जगह गए आगे की साइड, देखिए आप कितना कच्चा है। और हमें आगे मिली 2 गौ माता जो कि कचरे में से अपना कुछ खाना ढूंढ रही थी, तो हम उनकी सेवा करने के लिए आगे चले गए। देखो आप दोनों गौ माता को देखो कि ये कचरे में से क्या खाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी गौ माता के भी सेम हालात थे, देखिए आप, ये भी कचरे में से कुछ ना कुछ अपने लिए खाने के लिए ढूंढ रही है। इसलिए मैंने दोनों गौ माता के लिए एक एक करके चारा डाला और इन्होंने बहुत ही प्रेम से चारे को पाया। देखिए पहली गौ माता, दूसरी गौ माता और बीच में हमारी स्कूटी, और दोनों ही बहुत ही प्रेम से चारे को पा रही हैं। अब 5 वृंदावन की ब्रजवासी गौ माताओं को चारा देने के बाद हम फिर से आगे निकल गए वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। और हम आगे की साइड बढ़ ही रहे थे कि हमको 2-3 गौ माता फिर से दिख गईं। अब सबसे पहले 2 गौ माताएं सबसे पहले आई चारा खाने के लिए। ले। मैंने बोला था यहाँ पर हमें 4 गाय मिली और तीसरे नंबर पे थी ये नंदी गाय, जिसने खूब प्यार से चारा खाया। लो, डालना है? ले लो। पूरा डालो, पूरा डालो। खिला लो काका को, काका को खिला लो, श्री काका को खिला दो। अभी बिस्किट खिला के आ रहे हो, मानती नहीं है।
एक ये वाली गाय थी जो चारे को देखकर सामने से ही चारे को खाने आ रही थी। काफी भूख लगी थी। अब परिक्रमा मार्ग में ना जाकर हम चले गए एक कॉलोनी में। मुझे लग रहा था उस कॉलोनी में काफ़ी सारे गाय होंगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा भी होता है, और वैसा ही हुआ। आगे देखिए आप, मेरे को यहाँ पर 3 गाय मिली जो कि कचड़े कूड़े में से ही अपना कुछ ना कुछ खाने का देख रही थी। अब कॉलोनी में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही मिला हमें एक बछड़ा, और मुझे इसको देखते ऐसा ही लगा जैसे हमारा इंतज़ार कर रहा था। अब हम कॉलोनी में आगे बढ़े और उस कॉलोनी में एक पार्क भी था, जिस पार्क में एक काले कलर की गौ माता भी थी। वो कहीं ना कहीं हमारा इंतज़ार ही कर रही थी। अब आप एक सीन देखिए, मैंने क्या देखा, एक गौ माता जो है वो जनरल स्टोर की दुकान पर इसी आशा से गई कि उस जनरल स्टोर का मालिक उसे कुछ दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भी काफ़ी देर वेट किया, लेकिन फिर हमने जो चार लेके आए थे हमने उस गौ माता को खिला दिया। और ये गौ माता बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी खा रही थी। अब कॉलोनी में आगे बढ़ते हुए हमें मिली एक गौ माता जो कि काफी ज्यादा भूखी थी, तो हमने की यहाँ पर उन गौ माता की चारा सेवा। अब हमारा चारा हो रहा था समाप्त, तो हमने सोचा जितना भी चारा बचा है फिर इसी गाय को खिला देते हैं, और इसने खूब पेट भर के उस चारे को खाया। राधे राधे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, ये सेवा कार्य श्री धाम वृंदावन में हमने प्रेमानंद जी महाराज का एक सत्संग सुनकर शुरू किया है। उस सत्संग में उन्होंने बताया था कि प्रत्येक नाम जापक को किसी न किसी सेवा कार्य से जरूर जुड़ा होना चाहिए। बस तभी से सभी लोगों को इस सेवा कार्य से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि श्रीधाम वृंदावन में होने वाली इस सेवा का उनको लाभ मिल पाए। अगर आप भी इस सेवा कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग श्री धाम वृंदावन में होने वाली इस सेवा से जुड़ पाएं। राधे राधे।